आज हम लोग भागवत गीता के 5वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो इसका रहस्य आपको पता चलेगा। श्लोक इस प्रकार है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अब यहाँ बताया कि परमेश्वर सर्वव्यापी, यानी कि जैसा लोग सोचते हैं कि भगवान कोई एक व्यक्ति है, ऊपर आसमान में बैठा हुआ है, नीचे सबको देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ भगवत गीता बता रही है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है। यानी परमेश्वर मतलब कि जो परम ईश्वर है वो सर्वव्यापी है। कोई जगह न तो इसे खाली है, तो व्यापक डाली डाली है। परमात्मा से कोई भी जगह नहीं खाली है और हर डाली पे, हर पत्ते पे, हर शाखा पे सर्वत्र पूरे जड़ चेतन सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो बताया कि भगवान जो है किसी के पाप कर्म को ग्रहण नहीं करते हैं और नहीं किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान किसी के पाप कर्म को नहीं देखते हैं, किसी के पुण्य कर्म को भी वो नहीं देखते हैं कि ये पापी व्यक्ति है, इसे नफरत करो, या ये पुण्य व्यक्ति है, ये बहुत अच्छा है। अब भगवान उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से मोहित होकर के मनुष्य पाप का आचरण कर रहे हैं। तो यानी कि देह अभिमान के कारण और संसार को सत्य मानने के कारण जो है हमारा ज्ञान ढका हुआ है और अज्ञान के कारण ही वो व्यक्ति पाप का आचरण कर रहा है। अगर उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो पाप का आचरण वो करना छोड़ देगा। संसार में देखने में आया है कि वाल्मीकि डाकू, उंगली मार डाकू, जब तक इनको ज्ञान प्राप्त नहीं था तब तक ये लूटपाट करते थे। जैसे इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने लूटपाट करना या उंगली मार या उंगली काटता था, काटना छोड़ दिया और सत्य के मार्ग पे चलने लगा। तो भगवान बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर पाप कर्म कर रहा है तो अज्ञान के कारण कर रहा है, जानबूझ कर नहीं कर रहा है। उसका ज्ञान ढका हुआ है, उसका विवेक ढका हुआ है, उसके विवेक के ऊपर अज्ञान का आवरण आ गया है। जब वो अज्ञान का आवरण उसका दूर होता है तो वो भी अच्छा कार्य करने लगता है। और ऐसा नहीं कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है भगवान उसके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं। भगवान ये समझते हैं इसका विवेक जागृत है, जिसकी वजह से ये पुण्य कर्म कर रहा है और इसका विवेक अज्ञान से ढका हुआ है और संसार में माया के कारण मोहित होकर के जो है वो पाप में आचरण में बरत रहा है। तो भगवान के अंदर द्वेष भावना नहीं रहती है। अब संसारिक लोग, अब भगवान में कितना फर्क है, जमीन और आसमान की। संसारिक लोग जो है पापी व्यक्ति से घृणा करते हैं, उसको देखना नहीं पसंद करते हैं और उसको पत्थर मारते हैं। जैसे बाइबिल में आया है कि एक व्यक्ति को लोग पत्थर मार रहे थे, तो लोगों ने उसको पत्थर मार मार कर अधमरा कर दिया। तभी एक जो है उधर से संत गुजरे और उन्होंने पूछा कि तुम लोग पत्थर इसको क्यों मारते हो? तो उन लोगों ने कहा कि बाइबिल ने लिखा कि पापी को पत्थर से मारो। तो उन्होंने कहा कि ये भी लिखा है कि पत्थर से वही मार सकता है जो इसने पाप न किया हो। तो कोई व्यक्ति आगे आए जिसने ज़िंदगी में कोई पाप न किया हो और इस पापी को मारे, तो सब व्यक्ति वहाँ से चले गए। तो इस तरह से जो है संत की दृष्टि जो है उसकी आत्मा पे होती है, तत्व की दृष्टि होती है। अब भगवान की भी नज़र जो है उसको आत्मा करके ही देखते हैं। समझते कि आत्मा है, अपने को देह मान लिया, ज्ञान के कारण जो है ये पाप में आचरण में बरत रहा है। जब कभी भी
इसका ज्ञान निवृत्त होगा तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसे कि कोई सत्य का आचरण करने वाला या पुण्य का आचरण करने वाला व्यक्ति होता है, वैसे ही हो जाएगा। भगवान किसी से नफरत नहीं करते हैं। और संत महात्मा होते हैं, जब उनको सत्य का ज्ञान हो जाता है तो वो भी किसी पापी व्यक्ति से, दुराचारी व्यक्ति से द्वेष नहीं करते हैं। सांसारिक लोग जो है उससे नफरत करने लगते हैं, ये तो पापी है, दुराचारी है। लेकिन भगवान में ऐसी बात नहीं है। भगवान उसको आत्मा करके देखते हैं, तत्व दृष्टि करके देखते हैं। अब ईश्वर के अंदर दया भाव है। देखिए कितनी महानता ईश्वर की है कि भगवान कह रहे हैं कि अज्ञान के कारण वो मोहित हो रहा है और पापमय का आचरण कर रहा है। जब उसका ज्ञान चला जाएगा तो उसका जो है ये पापमय आचरण छूट जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर गलत रास्ते पे चल रहा है और दुराचार में लगा हुआ है तो ऐसा मत सोचे वो उसको ईश्वर नहीं अपनाएंगे। भगवान का द्वार जो है सबके लिए खुला हुआ है और जो भी ईश्वर के शरण में जाता है अब भगवान उसको अपना लेते हैं और वो उसको शुद्ध कर देते हैं। जैसे आता है कि क्राइस्ट के शरण में एक बेस्या गई और उसके चरणों पे पड़ करके रोने लगी जो है, और रो करके पूरा क्राइस्ट का जो है उसने पैर भिगा दिया। तो क्राइस्ट ने कहा कि इसने रो रो करके जो अपने सारे पाप इसने धो दिए। तो जब भगवान के शरण में जाते हैं और अपने जब आंसू पश्चाताप का आंसू बहता है तो हमारे सारे पाप जो है सारे धुल जाते हैं और हमारा ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर के चिंतन में हमारे मन की सारी मलिनताएं दूर हो जाती है। और जब भगवान की प्रेरणा से हमको भी साधु संगत मिलता है, सत्संग मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो हमारे जो विवेक पे अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा हट जाता है और हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। तो हमसे ही सदाचार का पालन होता है। तो भगवान ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति जो है ज्ञान के रास्ते पे आ सकता है और ज्ञान का अभ्यास कर सकता है और पवित्र लोगों के बीच में शामिल हो सकता है। भगवान नफरत नहीं करते हैं। भगवान ने बताया है कि जैसे सोने की जो है अंगूठी होती है, नाले में गिर जाती है, उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। उस पर कीचड़ लग गया है, जब उसको बाहर निकालते हैं, पानी से साफ़ कर देते हैं, तो फिर उसकी वैल्यू वैसे सोना ही की तरह हो जाती है। यानी कीचड़ में पड़ने के बावजूद भी वो सोना ही है, उसकी वैल्यू कम नहीं हुई है। ऐसे कोई भी व्यक्ति पाप में आचरण में लगा हुआ है और दुराचार के रास्ते पे लगा हुआ है, तो अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण और उसका ज्ञान ढका उसके कारण वो पाप में आचरण में लगा हुआ है। लेकिन जैसे जब ज्ञान उसको प्राप्त होता है, जैसे ज्ञान को निर्मल जल की तरह बताया गया है, ज्ञान को साबुन बताया गया है, ज्ञान के साबुन से या ज्ञान के पानी से जब ये अज्ञान का मैल धुल जाता है तो वो भी बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। कोई जो है उसके आत्मा में कभी कोई उसकी खोट नहीं रहती है। सारे विकार जब मन में रहता है, बुद्धि में रहता है, इंद्रिय में रहता है, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उसका भी चेतन तत्व जागृत हो जाता है और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है और वो ऐसे ही हो जाता है जैसे कि अन्य कोई भी जो पुण्य आत्मा है और उसमें कोई फर्क नहीं रहता है। जैसे लोहा होता है, जब पारस के शरण में आ जाता है तो सोना हो जाता है। ऐसे जब हम जो है किसी महापुरुष के संपर्क में जाते हैं, किसी गुरु के संपर्क में जाते हैं या भगवान के जो पैगंबर होते हैं उनके शरण में जाते हैं तो लोहे से सोना बन जाते हैं और हमको भी वो चमका देता। हमारे चेहरे पे जो कालिमा आई है, जो चेहरा हमारा मुरझाया हुआ है चिंता में, दुखों में, वो सब जो है वो ख़त्म हो जाता है और हमारे चेहरे पे भी जो है वो जो हमारा ब्रह्म तेज है, हमारा जो सूर्य जैसे हमारा चमकता हुआ चेहरा है वो प्रकाशित हो जाता है। ये तब होता है जब हमारे मन से सारी मलिनता चली जाए, मन की सारी गंदगी चली जाए, मन जो है बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो जाए। शास्त्रों में बताया गया कि चित्त की निर्मलता ही मोक्ष है। अगर हमारा चित्त निर्मल हो जाए तो यही मोक्ष है। और चित्त अगर मलिन है तो हम बंधन में हैं। तो मोक्ष अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ के लिए कोई भी साधन नहीं है कि गंगा में स्नान करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, हरिद्वार में चले जाएंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, या
हिमालय पर्वत पे चले जाएंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। आपको चित्त निर्मल करना ही पड़ेगा, चाहे गंगा में नहाइए तभी चित्त निर्मल करना पड़ेगा, चाहे गृहस्थ में रहिए तभी चित्त निर्मल करना पड़ेगा, चाहे हिमालय पे जा कर के तपस्या करेंगे वहाँ भी चित्त निर्मल करना पड़ेगा, चाहे हरिद्वार में तपस्या करिए वहाँ भी चित्त निर्मल करना पड़ेगा, चाहे ऋषिकेश में तपस्या करिए वहाँ भी चित्त निर्मल करना पड़ेगा। बिना चित्त को शुद्ध किए, बिना चित्त को पवित्र किए आपको मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो उस चित्त के पवित्र करने के लिए हम अपने घर में भी, जहाँ समाज में, देश में, परिवार में, जहाँ रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ रह करके जो है हम चित्त को निर्मल कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं और जो है और अपने आप को मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और जो है अपने को सही रास्ते पे ले जा सकते हैं। जैसे बताया तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ अपने को ले जा सकते हैं। असतो माँ सद्गमय, मुझे असत से सत्य की तरफ ले चलो। तो खुद अपने आप को जो है असत से सत्य की तरफ ले जा सकते हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा सकते हैं। अभी आपके हाथ में है, चुनाव आपको करना है। आपको अंधकार पसंद है, प्रकाश पसंद है। अगर आप जो है प्रकाश चाहते हैं, ज्ञान के वचनों को जो भगवत गीता में भगवान ने बताया है, जो संदेश हमको दिया है, तो उस पर चलेंगे तो प्रकाश का रास्ता है। और इसको नहीं मानेंगे, संसार को सत्य समझ करके, माया को सत्य समझ करके उसको संग्रह करने के लिए या उसके क्षणिक सुखों को प्राप्त करने के लिए भाग दौड़ करेंगे, तो समझिए वह ज्ञान से मोहित हो रहे हैं और आपसे नहीं चाहते हुए भी आपसे पाप में आचरण हो जाएगा।